हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, इस पार्ट में हम बात करेंगे किंग्स ऑर्डर के बारे में। मतलब कि अब समझेंगे कि ये जो किंगडम है जिसको कुछ फूल्स रन करते हैं, वहां का जो किंग है वो किस टाइप का एक डिसीजन लेता है उसको समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें बताया गया है इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। यानी कि यहाँ पे एक ऐसे किंगडम की बात की गई है जिसके अंदर उस किंगडम का जो किंग है और जो मिनिस्टर है, यानी कि जो मेन राजा है और जो मंत्री है, वो दोनों ही इडियट्स हैं, बिल्कुल बेवकूफ है। They didn't want to run things like other kings। अब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो किंग है और जो मिनिस्टर है, ये दोनों जो दूसरे किंगडम्स के किंग्स होते हैं उनकी तरह काम नहीं करना चाहते, उनकी तरह वहां पे डिसीजंस नहीं लेना चाहते हैं। So they decided to change night into day and day into night। तो इसीलिए वो जो किंग है वो डिसाइड करता है कि यहाँ पे हम दिन को रात में बदल देंगे और रात को दिन में बदल देंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए बताया गया है दे ऑर्डर्ड दैट everyone should be awake at night। उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया कि जितने भी लोग हैं जो कि पूरे किंगडम में रहते हैं वो सारे के सारे रात को जगे रहेंगे, रात को सोएंगे नहीं। तो क्या करेंगे, till their fields and run their businesses only after dark। उन्होंने कह दिया कि तुम्हें जो भी काम करना है, जो तुम्हें अपने फील्ड्स, अपने खेत में टिलिंग करनी है, यानी कि जो भी खेती करनी है, और साथ में अगर कोई भी बिजनेस करना है, जो भी काम करना है, वो सारा अंधेरा होने के बाद ही करना है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे दिन में कोई काम नहीं करना, सारा काम रात को करना है, जगे रहना है। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। जैसे ही जो सन है वो राइज होगा सुबह सुबह, उस टाइम तुम्हें सोने चले जाना है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे जो दिन है और जो नाइट है दोनों को रिवर्स कर दिया है, किंग ने ऐसा ऑर्डर कर दिया। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। बता दिया गया कि जो भी इस रूल को ओबे नहीं करेगा, इस चीज को फॉलो नहीं करेगा, उसको मार दिया जाएगा, उसको पनिशमेंट दे दी जाएगी। The people did as they were told for the fear of death। कि यहाँ पे लोगों को मरने से डर लगता है, कोई भी पनिशमेंट से डर लगता है, तो इसीलिए वो वैसा ही करते हैं जैसे किंग ने उनको ऑर्डर किया है। वो सारे लोग उस ऑर्डर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। The king and the minister were delighted at the success of their project। अब यहाँ पे क्योंकि सारे लोग उसका कहना मान रहे हैं, ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, जैसा वो चाहते हैं सब कुछ वैसे ही फॉलो हो रहा है, तो ये देखकर जो किंग है और जो मिनिस्टर है वो खुश होता है कि हमने जो भी प्रपोजल रखा, जो भी प्रोजेक्ट करा, वो सक्सीड हो गया, सब कुछ सही से चल रहा है। One day a guru and his disciple arrived in the city। अब देखिए बताया गया है कि एक दिन उसी शहर में एक कोई गुरु और उसका कोई फॉलोवर, डिसाइपल का मतलब है कि उसका कोई फॉलोवर उस सिटी में आए। उन्होंने क्या देखा दोस्तों, दिन में आए वो, देखिए उन्होंने क्या देखा, इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, कि जो शहर है ये तो बहुत ही सुंदर है। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, कि पूरा सूरज निकला हुआ है, दिन पूरा चल रहा है। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, आसपास कोई भी नहीं है, पूरा शहर खाली है। एवरीवन वॉज asleep, सारे सो रहे हैं। नॉट अ माउस स्टिरिंग, कोई यहाँ पे चूहा भी नहीं है जो कि हिल रहा है। मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि कितनी शांति है वहां पे दिन में। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। अब यहाँ पे उस ऑर्डर की वजह से ह्यूमंस तक नहीं बल्कि जो एनिमल्स हैं, वहां पे जो गाय हैं, उनको भी उन्होंने सिखा दिया है कि दिन में सोना है, रात को उठना है। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर का क्या इफेक्ट है, यहाँ पे जो किंग है उससे लोग कितना डरते हैं पनिशमेंट से, ये दिखाया जा रहा है। फिर देखिए द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। अब यहाँ पे वो जो गुरु है और उसका जो फॉलोवर है वो ऐसे शहर में घूमते रहते हैं और शाम तक देखते रहते हैं कि कोई भी उनको आसपास नहीं दिखाई दे रहा। अब शाम को क्या होता है, व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। अब यहाँ पे शाम को सारा जो टाउन है वो जाग जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। फिर देखिए द टू मेन वर हंग्री। अब यहाँ पे जो गुरु है और जो उसका फॉलोवर है, इन दोनों को बड़ी भूख लगी होती है, पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया क्योंकि कोई शॉप खुली ही नहीं थी। अब यहाँ पे नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब क्योंकि जो शॉप्स हैं वो खुल चुकी हैं, दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, वो कुछ खाना खाने की चीजें खरीदने चले गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्टेड द सेम। उनको बड़ा ये सरप्राइजिंग लगा कि वहां पे जितनी भी चीजें हैं उन सबका सेम ही प्राइस है। अ सिंगल डूडू, यहाँ पे डूडू उनकी करेंसी के बारे में बताया गया है कि कुछ भी अगर हम खरीद लें उसका प्राइस एक ही है, जो कि है 1 डूडू। अब दोस्तों ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और बंच ऑफ बनानास, कि चाहे वो यहाँ पे चावल खरीदे या केला खरीदे, कुछ भी खरीदे, उसकी कॉस्ट सिर्फ एक ही है, 1 डूडू। दोस्तों ये तो बहुत ही अजीब सिस्टम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किंग ने ही ये चीज ऑर्डर करने के लिए कहा होगा, क्योंकि जो किंग है वो तो फूल है, बिल्कुल इडियट है। तो देखिए आगे क्या होता है। It cost a doodoo, कि कुछ भी खरीद लो उसकी कॉस्ट सिर्फ 1 डूडू है। The guru and his disciple were delighted। अब यहाँ पे गुरु और जो उसका फॉलोवर है उसको बड़ा अच्छा लगा कि ये तो अच्छा हो गया, सारी चीज बहुत कम प्राइस में मिल रही है। They had never heard of anything like this।
उन्होंने ऐसा कभी भी कहीं पे कुछ नहीं देखा था, कभी सुना नहीं था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी। अब यहाँ पे सिर्फ 1 पैसे में, सिर्फ 1 रुपीस में वो कुछ भी खरीद सकते हैं। उनको सारा खाना चाहिए, उसका एक ही प्राइस है, 1 डूडू। तो देखिए उनको बड़ा अच्छा लग रहा है सब कुछ देखकर। When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools. अब यहाँ पे जब उन्होंने जो अपना खाना है वो पका लिया, खा लिया, फिर जो गुरु है उसको पता लगता है कि ये तो सारे इडियट्स हैं, ये तो सारे फूल्स हैं, ऐसा किंगडम है ये। एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। गुरु कहता है कि यहाँ पे रुकना कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है, अच्छा आइडिया नहीं है, यहाँ से चले जाते हैं। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। वो गुरु कहते हैं कि हमारे लिए जगह नहीं है, हम यहाँ से चलते हैं। ही सेड टू हिज डिसाइपल, वो फॉलोवर को ऐसा कहता है। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस। अब यहाँ पे जो डिसाइपल है वो इस जगह से नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? एवरीथिंग वाज चीप हियर। वो कहता है कि यहाँ पे सब कुछ तो सस्ता है। All he wanted was good cheap food. कहता कि मुझे तो सिर्फ कुछ चीजें चाहिए, मुझे सस्ता अच्छा खाना चाहिए और वो यहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल है। The guru said, they all are fools. This won't last very long, and you can't tell what they will do to you next. अब यहाँ पे गुरु कहता है कि यहाँ पे रुकना कोई सही बात नहीं है, ये सारे fools हैं, idiots हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा और तुम कुछ भी नहीं बता सकते कि ये अगला स्टेप इनका क्या होगा, वो तुम्हारे साथ क्या कर दें। ये तो सारे fools हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए गुरु अपने फॉलोवर को यहाँ पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे मत रहो, ये फूल्स का किंगडम है, यहाँ से चले जाते हैं। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। बट यहाँ पे जो फॉलोवर है वो अपने गुरु की बात नहीं मानता। वो जो भी उसकी जो इंटेलिजेंस है उसके हिसाब से वो जो भी कह रहा है गुरु, वो उसकी बात को नहीं मानता। ही वांटेड टू स्टे, वो वही किंगडम ऑफ फूल्स में अभी रहना चाहता है। द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड, जो गुरु है वो हार मान लेता है और कहता है डू व्हाट यू वांट, कि तुम्हें जो करना है करो, आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूं। और वो चला गया एंड ही लेफ्ट। द डिसाइपल स्टेड ऑन। अब यहाँ पे उस गुरु का जो फॉलोवर था वो वहीं पर है, मतलब कि वो किंगडम ऑफ फूल से अभी नहीं गया है। एट हिज फिल एवरी डे, उसने जो भी खाना खाना होता था भर के वो पूरा दिन खाना खाता था। बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, ये सारी चीजें खाता है, केले खाता है, घी, राइस, व्हीट, वो सारी चीजें खाने लग जाता है। एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और वो फिर बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, जैसे कोई सांड होता है, बुल जैसा उसकी बॉडी हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। हमने देखा कि कैसे जो यहाँ पे किंगडम है उसका राजा और जो उसका मंत्री है, यानी कि किंग और मिनिस्टर, ये दोनों इडियट्स हैं, बिल्कुल फूल हैं। और इन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो डे और नाइट को बिल्कुल उल्टा स्विच कर देंगे। और इससे क्या हुआ, यहाँ पे गुरु और उसके फॉलोवर ने क्या यहाँ पे देखा, बड़ी स्ट्रेंज चीजें देखी, वो हमें बताया गया है। अब दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे रियल मर्डरर की। हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस को समझने वाले हैं कि कैसे जब राजा के पास कोई केस आता है वो उसमें मर्डरर को कैसे वहां पे पहचानता है। तो चलिए दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।